नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करा रहे हैं और इसी सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान, ध्येय IAS संस्थान, संस्कृति के पेपर सॉल्व कराए हैं। दृष्टि IAS संस्थान में अगर हम बात करें तो UP PCS के अब तक हम लोगों ने 6 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बेस्ड और साइंस टैग बेस्ड पेपर थे। आज हम दृष्टि IAS संस्थान का अगला मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 7 देखते हैं मित्रों। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2023 में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS किसके बीच चालू हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली से हापुड़, ऑप्शन बी दिल्ली से सोनीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद से बल्लभगढ़ या ऑप्शन डी साहिबाबाद से दुआई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो होता क्या है, इस पे अगर हम बात कर लें तो एक ऐसी पहल होती है जो रेल आधारित होती है, यानी इस क्षेत्र में ऐसा ट्रांसपोर्टेशन रेल द्वारा किया जाता है जो काफ़ी रैपिड यानी तेज़ी से स्पीड ग्रहण करके आपके गंतव्य तक आपको पहुंचाती है। तो ऐसा ही भारत में NCR रीजन में ऐसा किया गया है। तो यहीं पर हम देखेंगे तो कौन सा RRTS से चालू की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अक्टूबर 23 में ये उद्घाटन या राष्ट्र को समर्पित किया गया था और ये था आपका गाज़ियाबाद के निकट साहिबाबाद से दुआही तक के क्षेत्र को। ठीक है, जिसमें गाज़ियाबाद गुलधर स्टेशनों के साथ साहिबाबाद और दुआही डिपो के बीच दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। ठीक, इसके साथ ही ये अन्य क्षेत्रों में यानी फरीदाबाद बल्लभगढ़, दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली से हापुड़, इन क्षेत्रों में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निजी प्रसारकों को सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन 10 मिनट, प्रतिदिन 20 मिनट, प्रतिदिन 30 मिनट और प्रतिदिन 60 मिनट। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये दिशा निर्देश दिया गया है कि भारत में टेलीविज़न चैनलों को अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग के लिए दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या करना है? प्रतिदिन 30 मिनट तक सार्वजनिक सेवा प्रसारण की क्या करनी पड़ेगी? ऐड दिखाने पड़ेंगे प्रायोजकों के, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी 30 दिन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है जिसका नाम मुगल गार्डन था, उसका नाम सरकार ने चेंज किया है और उसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं इसे देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारत उद्यान, दूसरा ऑप्शन है कर्तव्य उद्यान, तीसरा है राष्ट्र उद्यान और चौथा है अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर इस अमृत काल में क्या कर दिया गया है मित्रों? अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है? सेवानिवृत्त नाटो जनरल पेट्र पावेल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, यानी जो पेट्र पावेल हैं उन्होंने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ठीक है, तो ज़रा इसका ऑप्शन देखते हैं किसने जीता है। तो ऑप्शन ए है सर्बिया के, ऑप्शन बी है चेक गणराज्य का, ऑप्शन सी है बुल्गारिया का और ऑप्शन डी है हंगरी का। तो मित्रों
यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पेट्र पावेल चुने गए हैं और ये चेक गणराज्य के चौथे राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन से राष्ट्रपति बन गए हैं? चौथे राष्ट्रपति बन गए हैं। यदि हम चेक गणराज्य के इतिहास के बारे में बात करें तो 1993 में यानी 1993 में चेक गणराज्य जो है वो स्लोवाकिया से शांतिपूर्वक क्या हो गया था? अलग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ पर बनाया जा रहा है? यदि इस पर बात करें तो मित्रों ये जो बजरंग सेतु है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में एशिया का है सबसे बड़ा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सेतु है ये, और इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये बनाया जा रहा है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए है एरिना सबेलेंका, बी एलिना रिबाकिना, ऑप्शन सी विक्टोरिया अजारेंका, ऑप्शन डी मैग्डा लिनोटे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एलिना रिबाकिना को हराते हुए एरिना सेबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का टेनिस टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या है? आदि सौर पर्व पराक्रम का संबंधित है। आदि सौर पर्व पराक्रम का किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी मोहन सिंह। तो आदि सौर पर्व ये अगर हम बात करें तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इसके बारे में और बात करें तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के साथ मिलकर आदि शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है और ये जो मनाया गया ये 22 जनवरी से 23 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेताजी की 126वीं पुण्यतिथि पर मनाया गया है 126वीं जयंती पर मनाया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन सूर्ययान 1, बी गगनयान, सी भास्कर A1 और आदित्य L1। तो सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? इस पे अगर हम बात करें तो सूर्य और सौर कोरोना के अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है हमारा आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1। और इसरो ने इसे कब छोड़ा है? तो इसरो ने इसे हालिया में ही लॉन्च किया है चंद्रयान के तुरंत बाद। ठीक है, और इसका काम क्या है L1 का? ये L1 यानी जो लेयर है सूर्य की आउटर लेयर, उसके चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में स्थापित उपग्रह को बिना किसी प्रच्छादन ग्रहण के सूर्य का लगातार देखने का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में किसे 2022 हेतु श्रीधर पाठक पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए शंकर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर सुधाकर अदीब, ऑप्शन सी जयवर्धन JP और ऑप्शन डी जयश्री पुरवार। तो यदि हम बात करें ये श्रीधर सुधाकर
पाठक पुरस्कार उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है शंकर सिंह को उनकी कविता संग्रह रामधारा पर पुनः पधारो के लिए। किसके लिए दिया गया है? रामधारा पर पुनः पधारो के लिए दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? उसको देखते हैं क्या है। शहरी विद्यालय क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य की गई नई भूमि की आवश्यकता क्या है? नई भूमि की आवश्यकता क्या है? यानी शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए कितनी भूमि चाहिए, इसका नया क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार राज्य बोर्ड के शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पर? 650 वर्ग किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर और 1500 वर्ग मीटर। तो निजी क्षेत्र के स्कूल उत्तर प्रदेश में खोलने के लिए कितनी की चाहिए? 3000 वर्ग मीटर जगह चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसे देखते हैं। लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। 2. इसके अंतर्गत आच्छादित 4 प्रमुख आयाम आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और ऐतिहासिक हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी न 1 न 2, दोनों 1 और 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है लैंगिक सामाजिक मानदंड। तो इसके 4 प्रमुख आयाम हैं, आध्यात्मिक, शैक्षिक और ऐतिहासिक। तो यदि हम इसके आयामों पर बात करें लैंगिक जेंडर के लिए, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके ये आयाम नहीं हैं, बल्कि इनके आयाम हैं राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक अखंडता। यानी ऑप्शन 4 तो हैं लेकिन ये 4 नहीं हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और भौतिक अखंडता के तौर पर तो ये तो हमारा गलत है, जबकि पहला हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11-12 पर। क्या कह रहा है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली दाक्षायणी पांडे का संबंध है आगरा से, मऊ से, लखनऊ से या शामली से। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश की जो दाक्षायणी पांडे ने पास किया है तो वो है मित्रों गरीब किसान की बेटी हैं ये, और इनकी उम्र 17 वर्ष है। वो मऊ से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मऊ से बिलोंग करती हैं। और उन्हें उनके कार सेफ्टी मॉडल के आधार पर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित यूनिवर्सिटी ने 100% स्कॉलरशिप के लिए चुना था, और ये 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रमना चारकोल प्लांट अवस्थित है बनारस में, गोरखपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो रमना चारकोल प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो रमना चारकोल प्लांट ऑप्शन में उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में स्थित है, और यहाँ पर प्रतिदिन 6000 टन अपशिष्ट से 200 टन कोयला बनाया जाएगा। ठीक है, 6000 टन अपशिष्ट से 200 टन कोयला बनाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में OTT फिल्म शो के निर्माण, OTT फिल्म और शो निर्माण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है? ऑप्शन ए 25% की, ऑप्शन सी 50% की, ऑप्शन सी 75% की और ऑप्शन डी 100% की। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में OTT फिल्म और शो के निर्माण के लिए 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। गोरखपुर में PM श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन ए 20,
ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 50। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गोरखपुर में पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, तो वो स्कूल हैं कितने, पीएम श्री के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 40 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। इसमें हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा और उन्हें मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। पहले चरण के लिए यह समय 2027 तक है, यानी 22 से 27 तक प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय को चयनित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL घाटमपुर में कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? ऑप्शन ए 400 मेगावाट, ऑप्शन बी 500 मेगावाट और ऑप्शन सी 600 मेगावाट और ऑप्शन डी 700 मेगावाट। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL घाटमपुर में कितनी क्षमता का प्लांट स्थापित कर रहा है? तो सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 3500 करोड़ रुपए से कितने का वो कर रहा है? तो वो है आपका 700 मेगावाट का सौर ऊर्जा स्थापित संयंत्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। श्रेयस हरीश जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थे एक बाइक रेसर थे, एक बॉक्सर थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे या युवा वैज्ञानिक थे? तो श्रेयस हरीश जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे कम उम्र के बाइकर हैं हरीश को सम्मानित भी किया गया था। किसमें? 2023 में। और MRF इंटरनेशनल चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में MRF MMSC के इंडियन नेशनल मोटर साइकिल रेसिंग के चैम्पियनशिप के तौर पर इन्हें जाना जाता है और इसलिए ये इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन है? बाइक रेसर हैं। 2023 में समिट के दौरान इन्हें सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस शहर ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की मेज़बानी की? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी। तो किस शहर ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट की मेज़बानी की थी? लखनऊ ने की थी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने किस क्षेत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य भागीदारी, ऑप्शन बी राज्य की ITI संस्थानों का उन्नयन, ऑप्शन सी कृषि ई मार्केटिंग और ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी नवाचार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किस क्षेत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राज्य के ITI संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा से ये समझौता किया है और इसके अंतर्गत 150 से अधिक राज्य संचालित ITIs में क्या किया जाएगा? ITI का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20? निम्नलिखित में किसे भारत का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? और नया औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर राजवर्धन आजाद, डॉक्टर रोहित रॉय, डॉक्टर संतोष कुमार राय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में से किसे भारत का नया औषधि नियंत्रक नियुक्त किया जाएगा? तो वो हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। किसे किया जाएगा? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या है नाम 21 का? देखते हैं। महाराष्ट्र ने के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है? ऑप्शन ए औरंगाबाद का, ऑप्शन बी उस्मानाबाद का, ऑप्शन सी अहमदनगर का और ऑप्शन डी मालेगांव का।
तो ये हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया है। क्या रख दिया है? संभाजी नगर। यहीं पर और आगे डिस्कस कर लें तो उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का निर्णय लिया गया है। इसका नाम क्या हो गया है? धाराशिव। इसका नाम धाराशिव करने का निर्णय लिया गया है। और अहमदाबाद और मालेगांव, अभी इनका अहमदनगर और मालेगांव का अभी कोई नाम नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक उस्मान अली खान के नाम पर रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यदि हम बात करें आईसीसी छठी T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है, तो ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया का ये छठवां खिताब है। कौन सा है? छठवां। और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो सेकेंड रनअप रहा दक्षिण अफ्रीका, इसको हराकर जीता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? फरवरी 2023 में किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फरवरी 2023 में पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भारत के केरल राज्य ने क्या किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिससे होगा क्या? इससे होगा ये कि केरल के कुमारकोम में पहले वैश्विक उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यटन शिखर सम्मेलन में का महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और यूएन की अगर हम यहाँ पर बात करें, यूएन वुमेन विंग कब बनाई गई थी, तो मित्रों ये याद रखना कि यूएन में वुमेन के लिए अलग विंग आपकी 2010 में बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24? इसे समझते हैं। हाल ही में मोरक्कन टिड्डी का प्रकोप कहाँ देखा गया है? ऑप्शन ए मोरक्को में, ऑप्शन बी स्पेन में, ऑप्शन सी अल्जीरिया में और ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मोरक्कन टिड्डी का प्रकोप हाल ही में एशिया में ही देखा गया है। और एशिया में अफ़गानिस्तान की गेहूं की फसल पर इनका आक्रमण हुआ था। किसकी फसल पर? गेहूं की फसल पर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट मित्रों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो यदि हम यहाँ पर बात करें मालचा महल किसके द्वारा बनाया गया था, तो मालचा महल जो है वो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक यानी FST के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और बाद में इसे अवध के नवाबों के निवास स्थान के तौर पर जाना गया है। ठीक है। अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे विलायत महल का नाम से जाना जाता था। ठीक है। और 1985 में उन्हें यह महल दिया गया था। ठीक है। जिनका दावा था अवध के शाही परिवार की सदस्य थीं और सरकार ने 1985 में ये महल उन्हें दे दिया था, मालचा महल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26? वॉशिंगटन घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? देखते हैं। वॉशिंगटन घोषणा पर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक बाइलेटरल क्या था? हस्ताक्षर थे, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पर चलते हैं। यह उत्तर कोरिया द्वारा ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय
अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र ICBM के सफल प्रक्षेपण से प्रेरित था। ये भी बात बिल्कुल सही है। उत्तर कोरिया की मिसाइल हवानसोंग 8 कौन सी है? हवानसोंग 8 के दौरान ये समझौता किया गया है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और दोनों स्टेटमेंट कहाँ पर मिल रहे हैं? बी ऑप्शन में मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है 27? इसे समझते हैं। 27 निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ऑप्शन ए जिम योंग किम, ऑप्शन बी डेविड मालपस, ऑप्शन सी अजय बंगा, ऑप्शन डी रॉबर्ट जोयलिक। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है मित्रों? अजय बंगा बनाए गए हैं। भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं 2023 जून में। ठीक है। साइबर रेडिनेंस इंस्टीट्यूट के ये सह संस्थापक हैं और इससे पूर्व इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के उपाध्यक्ष के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इल एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी गोवा में। तो इल जो प्रजाति है वो किसकी है? ये अगर हम बात करें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के कहाँ पर? उड़ीसा के गंजम जिले में के पालोर शहर में इस प्रजाति को खोजा है और ये जो प्रजाति है वो पालोर नहर में इल की एक नई प्रजाति को खोजा है। ठीक है। जिसका प्राचीन नाम पीसोडोनोफिस कलिंगा रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? पीसोडोनोफिस कलिंगा। पीसोडोनोफिस कलिंगा के नाम इस पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध है ए जेल सुधार से, बी अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के, ऑप्शन सी पुलिस सुधार से या ऑप्शन डी चुनावों के वित्त पोषण से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें न्यायमूर्ति रोहिणी जो आयोग बनाया गया था वो बनाया गया था 2 अक्टूबर 2017 को। इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी और आर्टिकल 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा पूर्णतः सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 30? किस पुस्तक के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर देखते हैं 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द प्रोमिस, प्रॉफिट सॉन्ग, द सेंस ऑफ एन एंडिंग। तो यदि हम बात करें ये किसके लिए बुकर पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया है तो वो है आपका प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31? इसे देखते हैं। भारत गौरव रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी ए नागेंद्र कुमार श्रीवास्तव, बी फरमान हसन खान, सी वसुंधरा नेगी, डी कुमार शंभुनाथ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत गौरव रत्न किसे प्राप्त किया है तो ये बताया गया है नागेंद्र कुमार फरमान हसन खान को भारत गौरव रत्न उत्तर प्रदेश के बरेली के रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान को भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भारत गौरव रत्न 2023 का सम्मान दिया गया है। और यह उन्हें सम्मान कूल्हे के ऑपरेशन की बाईपास सर्जरी से पीड़ित दर्जनों लोगों को राहत दिलाने के लिए दिया गया है। बरेली के हैं ये महोदय। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा गीत बना? ऑप्शन ए
श्री रामचरितमानस, ऑप्शन बी द राइज एंड ऑल ऑफ बोसानोवा, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी ऑपरेंट लिबर्टा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा गीत जो बनाया गया है वो डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकंड में रामचरितमानस गीत गायन के दौरान बनाया गया है। यानी कौन सा है? श्री रामचरितमानस। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? डॉक्टर जगदीश पिल्लई। क्या नाम है इनका? डॉक्टर जगदीश पिल्लई है। ठीक है, बनारस में इन्होंने इसे गाया है, जो 138 घंटे 41 मिनट और 20 सेकेंड तक गाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जल विजन @2047 का पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए भोपाल में, बी नई दिल्ली में, सी कोलकाता में या डी चेन्नई में। तो ये जो सम्मेलन हुआ है 5 से 6 जनवरी 2023 में वाटर विजन @2047 मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मई 2023 में पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ाने हेतु समर्थ अभियान कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ाने हेतु यह अभियान शुरू किया गया था कहाँ पर? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की पहल के तहत 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक समर्थ अभियान जारी किया, जिसके अंतर्गत डिजिटलीकरण होगा पंचायतों में। और ये कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? देश की पहली नाइट सफारी निम्नलिखित में किस शहर में विकसित की जाएगी? तो देश की पहली नाइट सफारी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CGZA सिंगापुर के अनुसार, सिंगापुर की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये नाइट सफारी विकसित की जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, लखनऊ के कुकरेल वन में इसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है 36? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1915 में, 16 में, 17 में और 18 में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट की द्वारा 1916 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। करी ईसद, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, की किस्म है? करी ईसद के बारे में यदि हम बात करें, ये किसकी किस्म है? ऑप्शन ए आम की, ऑप्शन बी मिर्च की, ऑप्शन सी चावल की और ऑप्शन डी अमरूद की। तो केंद्र सरकार ने GI टैग दिया है करी ईसद को, और ये जो फसल है, ये प्रजाति है, वो किसकी है? आम की है। और ये किसे मिला है? इसे कर्नाटक को इसे GI टैग मिला है। कर्नाटक में इसे GI टैग दिया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ऑप्शन ए 22 दिसंबर, 21 सितंबर, 21 जून या 21 मार्च। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि हम बात करें, सबसे बड़ा दिन तब होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है सीधा, और वो समय है कौन सा? 21 जून को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है 39? इसे समझते हैं। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तेजबत, सुशीला,
पैरेडिल विजयलक्ष्मी, गणपति शांति या गायत्री कुमारी। तो ये पुरस्कार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के शेखपुरा जिले के गवई गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात गायत्री कुमारी को दिया गया है। किसे दिया गया है? गायत्री कुमारी को यह दिया गया है, जो कि एक नर्स हैं, और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी और ये नर्सों को दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बेकी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो बेकी नदी की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की दाहिनी ओर से मिलती है, यानी दाहिनी ओर से मिलती है ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चक्रवात बिपरजॉय का नाम किसके द्वारा दिया गया था? बिपरजॉय का नाम ऑप्शन ए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो बिपरजॉय जो ये नाम दिया गया है, ये नाम मित्रों दिया गया था किसके? बी से बांग्ला, यानी बिपरजॉय किसके द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। और ये जो भूकंप आया था, तूफान आया था, चक्रवात, जो जून 2023 में आया था। कब आया था? जून 2023 में। और अगर हम इसके अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। क्या होता है? विपत्ति या आपदा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? कलसा बंडूरी परियोजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलसा बंडूरी परियोजना के बारे में बात करनी है। यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो क्या है? कलसा बंडूरी और महादायी नदी की सहायक नदियां हैं। कलसा बंडूरी महादायी नदी की सहायक नदियां हैं। महादायी नदी की दोनों ये सहायक नदियां बिल्कुल सही है। और इसका जो ये शुरुआत किया गया है, इसे पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। किसके लिए? पेयजल। और पेयजल जो दिया जाएगा वो 3 जिलों को इसका लाभ होगा। वो 3 जिले अगर हम बात करें तो हैं बेलगांव, बेलगावी, धारवाड़ और गडग। ये 3 जिलों को उसका लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 43? राष्ट्रीय ये संयुक्त अभ्यास एक्स खान कॉन्क्वेस्ट 2023 आयोजित किया गया। ऑप्शन ए मंगोलिया में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी रूस में और ऑप्शन डी भारत में। तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास जो शुरू किया गया था वो 20 देशों से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये जो हुआ था एक्स खान कॉन्क्वेस्ट, ये मंगोलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है। और ये अभ्यास में अगर हम बात करें 20+ देश थे और ये 14 दिन से का अभ्यास था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा कैनरी द्वीप स्थित है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये द्वीप जो है मित्रों, ये स्थित है अटलांटिक महासागर पर। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर पर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव के विकास कार्यों में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव के विकास कार्यों में भाग ले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के लोग अपने गाँव के लिए रिश्तेदारों, पूर्वजों की स्मृति में सामुदायिक केंद्र, बारात घर ऐसे निर्माण कार्यों में योगदान दे सकते हैं। और यह योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति, निजी संस्थान, ग्राम पंचायत के विकास कार्य करना चाहता है तो उस कार्य लागत का न्यूनतम 7% दान देकर 60% दान के रूप में वहन कर सकता है। तो शेष 40% उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, यानी 60:40 होगा। तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मिशन नंद बाबा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गन्ने उत्पादन को बढ़ाना, उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दुगनी करना, उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाना, या उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन बढ़ाना। तो नंद बाबा के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के दुग्ध किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है और आगामी 5 वर्षों में यहाँ इसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, यानी BC ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इस मिशन के तहत दुग्ध उत्पादक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। शक्ति दीदी अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? महिलाओं को सॉफ्टवेयर कौशल प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, कढ़ाई कौशल प्रदान करने के लिए, या महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी करने के लिए। तो शक्ति दीदी के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो अभियान शुरू किया गया है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध को कम करने के लिए जून 2023 में यह अभियान शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत शक्ति के तहत जिसमें शहर, गांव और समाज में सभी वर्गों की महिलाओं को जोड़ा जाएगा और इनका नाम फीमेल बीट ऑफिसर रखा जाएगा। और इसके अंतर्गत 2020 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है, यानी अपराध को कम करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48? उत्तर प्रदेश में पहला रेल हेरिटेज पार्क खोला जाएगा, आगरा में, मथुरा में, कानपुर में या बरेली में। तो रेल हेरिटेज पार्क की अगर हम बात करें तो आगरा के कैंट में ये खोला जाएगा और ऑप्शन BA हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में चर्चा में रहा C3I हब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस संस्थान से संबंध है? ऑप्शन A IIT BHU, IIT प्रयागराज, IIT कानपुर, MNNIT प्रयागराज। तो C3I हब के बारे में यदि हम बात करें तो ये कानपुर के IIT के हाईटेक साइबर सिक्योरिटी लैब के तौर पर बनाई गई है और ये इनोवेशन है जो तेलंगाना पुलिस के साथ एक संधि के तौर पे तैयार की गई है, यानी ऑप्शन C हमारा यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, इसे समझते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किसे गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन A पंकज प्रसून, ऑप्शन 2 निशा सिंह नवल, ऑप्शन 3 कृष्ण कुमार कनक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो अगर हम बात करें तो इन तीनों को ही गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिया गया है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है 51, इसे समझते हैं। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में कौन सिंगापुर का राष्ट्रपति बना? हलीमा याकूब, थर्मन सनमुगरत्नम, MSR नाथन, डॉक्टर बेंजामिन सीयर्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन बना है तो ये बना है थर्मन सनमुगरत्नम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारतीय मूल के सिंगापुर में जन्मे अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्नम को राष्ट्रपति सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस पर चलते हैं? 52 पर। पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2020-21 के दौरान लॉन्च किया गया है। नंबर 2, इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग OBCS को लक्षित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये जो प्रधानमंत्री दक्षता कौशल संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत 2020-21 में इसे शुरू किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और इस योजना के अंतर्गत SC, OBC, EWS और DNT यानी संसूचित जनजाति के लोग सबको इसमें इंगित किया गया है, यानी ये हैं EWS हैं और पिछड़े वर्ग भी के लोग भी हैं, यानी ये बात गलत है और बल एक सही ऑप्शन सी हमारी सही होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53, इसे समझते हैं। न्याय विभाग भारत सरकार ने किसके सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत सरकार ने किसके साथ ये टाई अप किया है न्यायपालिका के लिए? तो ये किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के सहयोग से पोर्टल बनाया जाएगा जो न्याय विकास पोर्टल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54, सितंबर 2023 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 18वां, 19वां, 20वां और 17वां। तो सितंबर 2023 के अंतर्गत भारत आसियान शिखर सम्मेलन कौन सा था? ये 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन था, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV स्थित है गांधीनगर में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, बड़ोदरा में। तो भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV स्थित कहाँ पर है? तो GSV स्थित है मित्रों आपके गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये आपके गुजरात के बड़ोदरा में। कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा में। ठीक है, भारतीय रेलवे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है जिसकी स्थापना 2022 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत परिवहन और रसद क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ जनशक्ति के तौर पर की गई थी। ठीक है, ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसके कुलाधिपति भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव हैं। ठीक है, श्री अश्वनी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या है? मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? मोरक्को, ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है अल्जीरिया, ऑप्शन सी है सूडान और ऑप्शन डी है नाइजीरिया। तो मोरक्को की सीमा के संबंध में यदि हम बात करें तो वो किसके साथ लगती है? तो मोरक्को की सीमा जो मित्रों लगती है वो शहर है आपका कौन सा? वो है अल्जीरिया।
कौन सा है मित्रों? अल्जीरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बंद सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था। ए जयपुर में, बी नई दिल्ली में, सी लखनऊ में या डी नागपुर में। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। तो ये मित्रों किया गया था किसके लिए? ये किया गया था जयपुर में। किसमें? जयपुर में बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें यहाँ पर बिल्कुल सही होंगी, तो प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा के संबंधित, ठीक है, ये है आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, नहीं पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये बात गलत है। शिल्पकारों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाए, ये सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है 59? इसे समझते हैं। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी उत्तराखंड। तो बी पास जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है मित्रों? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये जो अभियान है ये सहकारी समितियों के सदस्यता के लिए किया गया है, ठीक है। और इसके अंत ये जो किया गया था वो 1 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सुधांशु शेखर पांडा, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, आसिया फारूकी, अनिल कुमार सिंह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए है सुधांशु शेखर पांडा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तौर पर सुधांशु शेखर पांडा, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और आसिया फारूकी को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सुधांशु शेखर पांडा मेरठ के एन इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य हैं, ठीक है। चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर के टीचर हैं और आसिया फारूकी ये भी फतेहपुर की टीचर हैं, ठीक है। इन विजेताओं को 50-50 हज़ार रुपये दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, आगरा, बनारस या इटावा। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के यूनिटी मॉल बनाया जाएगा आगरा, लखनऊ, बनारस में, जबकि इटावा में नहीं बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। और ये यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, मेक इन इंडिया, एक जिला एक उत्पाद के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का खिताब जीता। यह आयोजित की गई उड़ीसा में, झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में। तो ये मित्रों फुटबॉल चैंपियनशिप BC राय ट्रॉफी का खिताब उड़ीसा में द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और बागपत। तो ये जो किया गया था इस पे अगर हम बात करें तो मित्रों 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? लखनऊ में, जिसका अगर हम यहाँ की थीम की बात करें तो वो थीम थी ज्ञान कुंभ। क्या थी मित्रों? ज्ञान कुंभ इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के संस्करण का आयोजन हुआ लखनऊ में, गोरखपुर में, प्रयागराज में, ग्रेटर नोएडा में।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का प्रथम संस्करण का जो आयोजन किया गया वो कहाँ पर था, वो था ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? ए वाराणसी, बी मिर्ज़ापुर, सी मऊ। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बनारस, मिर्ज़ापुर, मऊ और बरेली, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला बनारस में रखी गई है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 जनवरी को या 11 जनवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है क्वेश्चन 67? देखते हैं। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मलेशिया में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी फ्रांस में या ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो ये जो अभ्यास किया गया था ये कहाँ पे किया गया था? ये मलेशिया में आयोजित किया गया था अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग में, बीजिंग में, दिल्ली में या ब्रासीलिया में। तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का जो मुद्दे प्रतिस्पर्धा विधि और नीति आयाम परिप्रेक्ष्य में चुनौतियों के मुद्दे के तौर पर ये मुद्दे थे और यहाँ पर 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना? जेसिंडा अर्डन, क्रिस्टोफर लुक्सन, क्रिप्स हिम्पिकन्स और जेनी सिफली। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं क्रिस्टोफर लुक्सन। कौन बना है? क्रिस्टोफर लुक्सन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं क्या दिया गया है 70। सूची 1 और सूची 2 रिपोर्ट सूचकांक और किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे पहले दी गई है विश्व आर्थिक आउटलुक। तो विश्व आर्थिक आउटलुक IMF के द्वारा प्रकाशित होती है, बिल्कुल 1 नंबर। वैश्विक सूचना विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित होती है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित होती है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक वित्तीय कार्रवाई पर बल, ये आपका ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी 1 और ये 3, 1 2 और 4 3, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अगर यहीं पर और देख लें तो वैश्विक भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट होती है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा होती है। और यहीं पर यदि हम प्रेस सूचकांक देख लें तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये होती है। ठीक है। और यहीं पर यदि हम जलवायु निष्पादन देख लें तो जर्मन वॉच द्वारा होती है। किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा होती है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? नेक्स्ट चलते हैं 71 पर। क्या कह रहा है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं विश्व खाद्य दिवस पर। तो विश्व खाद्य दिवस ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है मित्रों 16 अक्टूबर को FAO द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर।
क्या है क्वेश्चन नंबर 72। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ठीक है, और इसको सारक्का केंद्रीय जनजातीय विद्यालय के तौर पर जाना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व व्यापार विकास रिपोर्ट की, तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास के द्वारा लॉन्च रिपोर्ट प्रकाशित की जाती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अजय जन्मेजय, योगेंद्र आहूजा, पवन शर्मा, अशोक अंजुम। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये किसके अंतर्गत या किसे दिया गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है योगेंद्र आहूजा को। आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार किसे दिया गया है? योगेंद्र आहूजा को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये कहानीकार योगेंद्र आहूजा को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है? अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने स्टार्टअप के विकास हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय कृषक फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए नहीं चुना गया है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी रूपसागर बेगम, ऑप्शन सी लल्ली प्रसाद पांडे और ऑप्शन डी मांगला प्रसाद मौर्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे नहीं चुना गया है, तो ये जो ऑप्शन सी है वो हमारे बिल्कुल सही हैं, लल्ली प्रसाद पांडे को, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है? नौसेना सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? बनारस, मथुरा, लखनऊ और आगरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एशियाई पैरा गेम्स 2023 की 5000 मीटर दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए अंकुर ढामा, भावीना पटेल, प्रवीण कुमार, सुमित अंतिल। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर अंकुर ढामा बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। स्वर्ण पदक 5000 मीटर में किसने जीता है? एशिया पैरा गेम्स में अंकुर ढामा ने स्वर्ण पदक जीता है, जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हैं। कहाँ किसके हैं? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्या है सूची 1 सूची 2? GI टैग और शहर, गृह सज्जा, ढोलक, हस्त निर्मित कागज, हथकरघा और या तो यहाँ पर देखें गृह सज्जा अमरोहा, कालपी, बागपत, हथकरघा, बाराबंकी। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो GI टैग जिसे जिसे दिया है उसे ज़रा ध्यान से। तो अमरोहा की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका ढोलक। गृह सज्जा की बात करें तो ये होगा आपका बागपत। हथकरघा की अगर हम बात करें, हथकरघा की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा बाराबंकी। और हस्त निर्मित कागज की बात करें तो ये होगा कालपी। तो ऑप्शन 3, 1, 2, 4 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या कह रहा है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 32वीं, 40वीं, 46वीं, 51वीं। तो ये रैंक क्या थी? ये रैंक थी मित्रों कौन सी?
40वीं, यानी कौन सी रैंक है? 40वीं है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, ऑस्टिन क्रॉसजेसेक, कैस्पर रूड, राफेल नडाल। तो फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो कौन सही होगा? तो ये होंगे आपके नोवाक जोकोविच। ऑप्शन 82 क्या है? चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मयोन, कौन सा? समाचारों में रहा माउंट मयोन कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, फिलीपींस में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हाल ही में माउंट मयोन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो मित्रों माउंट मयोन फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पर जाना जाता है और हाल ही में इसे फटा था, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक गैस निकली थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत में स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया गया? बांग्लादेश को, म्यांमार को, श्रीलंका को या वियतनाम को? तो INS कृपाण जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? म्यांमार को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन, जरा फिर से देखें। भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण किसे उपहार में दिया है? वियतनाम को उपहार में दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य जल पुरस्कार के अंतर्गत ऑप्शन ए हैं उत्तर प्रदेश, बी हैं मध्य तमिलनाडु, सी हैं तेलंगाना और डी है मध्य प्रदेश। तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जून 2023 में मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया ग्रेटा प्रेस को, भारतीय प्रेस परिषद, स्वास्थ्य संगठन और शेख हसीना को। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो ये किसे दिया गया है? गीता प्रेस को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय के बारे में यदि हम बात करें तो वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, मानवता के लिए योग, श्रमिक वर्ग के लिए योग, घर पर योग, परिवार के साथ योग। तो यहाँ पर यदि हम योग की बात करें तो किसके साथ योग यहाँ पर होगा? तो वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहा है 87? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अतुल कुमार राय, प्रिया AS, तन्वी कामत, सागर साहा। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? यदि हम बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार राय को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है 88? मई 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? ए अहमदनगर, बी औरंगाबाद, सी सोलापुर और डी थाने। तो ये जो पुरस्कार, ये जो शहर का नाम अहिल्या नगर बदला है उसका नाम शहर का किसका बदला गया है? अहमदनगर का नाम बदलकर अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मई 2023 में जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पंजाब और उड़ीसा। तो जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो उत्तर प्रदेश वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी इस पर है? तो नीति आयोग द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में केरल राज्य का
प्रदर्शन सबसे बढ़िया है। और उसके बाद यदि हम बात करें, उसके बाद नंबर तमिलनाडु का आता है और उसके बाद नंबर तेलंगाना का आएगा। ठीक है, तो ये 3 टॉप हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 के युगल चैंपियनशिप का विजेता कौन था। युगल 2023 के चैंपियनशिप के विजेता के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए है सात्विक साईराज रणकी रेड्डी, ऑप्शन 2 चिराग शेट्टी, के श्रीकांत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 91 का 1 और 2। ठीक है, कौन सा होगा, 1 और 2, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन। ठीक है, यानी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरस्कार मिला था। हाल ही में समाचारों में रहा जोहा किसकी एक प्रजाति है। जोहा ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी कदन्न की, ऑप्शन सी चावल की और ऑप्शन डी गन्ने की। तो जोहा जो एक प्रजाति रही है वो किसकी है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जाने वाला चावल की एक प्रजाति है। किसकी एक प्रजाति है, चावल की एक प्रजाति है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या कह रहा है इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इथोपिया और ऑप्शन डी इजराइल। तो ये पुरस्कार मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है मिस्र को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या कह रहा है 94, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023, ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को पीछे करते हुए अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए तेलंगाना ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक की लेखक कौन है। नताशा शर्मा, रंजीत लाल, रूपा पई, उमा कृष्णस्वामी। तो द गीता फॉर चिल्ड्रन की लेखक के बारे में यदि हम बात करें तो वो है रूपा पई। कौन है मित्रों, रूपा पई ने 2000 वर्ष पुराने पाठ के रहस्य को उजागर किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 96। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक के बारे में यदि हम बात करें तो ऑप्शन दिया गया है 80, 70, 87 और 77। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 80 रैंक है। कितनी है मित्रों, 80 रैंक है। और ये सूचकांक 199 विभिन्न पासपोर्टों को शामिल करके बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। किस पर, 97 पर। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। कार्लोस अल्कारेज, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, जेरिक सिनर। तो ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ हुआ। जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन के बारे में यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। तो भारत मंडपम या यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, प्रगति मैदान के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किसे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार ऑप्शन ए विराट कोहली, स्मृति मानधाना, रोहित शर्मा या हरमनप्रीत कौर। तो ये पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अप्रैल 2023 में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी हरदोई और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क योजना यानी कि इस उद्घाटन किया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जा रहा है वो जगह है आपकी तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। सूडान में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मित्र शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना। तो ये ऑपरेशन था अपने अर्धसैनिक बलों को लाने के लिए, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में कौन पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक बनी? अर्चना जोशी, जय वर्मा सिन्हा, अंजलि सूद, सौम्या माथुर। तो 103 यानी भारत की पहली पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला जोन की प्रबंधक सौम्या माथुर को बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का परिचालन कब शुरू हुआ? 2012, 2014, 2016 या 2018। तो ये हुआ है आपका ऑल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में। कब हुआ है? 2016 में अबू धाबी में पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बसोहली चित्रकारियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो बसोहली चित्रकारियाँ जम्मू कश्मीर को जिसके लिए जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। कौन सा है? 106 क्या है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के इन सभी भाग को जीआई टैग दिया गया है यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा अलीगढ़ के ताले को, बखर तला पीतल के बर्तन, बांधा के सजर पत्थर, नगीना कास्ट शिल्प, प्रतापगढ़ के आंवला और हाथरस को हींग और मुजफ्फरनगर के गुड़ को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या है? उत्तर अप्रैल 2023 में अपशिष्ट से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाला प्लांट का शिलान्यास कहाँ हुआ? आगरा, मुजफ्फरनगर, बनारस और गोरखपुर। तो अपशिष्ट से बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा सीएनजी बनाने वाला संयंत्र, तो कोयला बनाने वाला संयंत्र बनारस में है और सीएनजी बनाने वाला संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ यानी गोरखपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। उत्तर प्रदेश के किस जिले के ग्राम को अप्रैल 23 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? ए सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मेरठ, बाराबंकी। ऑप्शन ए। और देखते हैं क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्राम को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मेरठ और बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिद्धार्थनगर को ये पुरस्कार पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या है? कंपनी 2 के सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों के तहत उत्तर प्रदेश में पहली महिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो पहली यूनिवर्सिटी ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी मेरठ और डी गोरखपुर। तो पहली महिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर होगी? गोरखपुर में होगी। कहाँ पर होगी? गोरखपुर में होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्या है? निम्नलिखित में से किसे मई 2023 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? देवेंद्र प्रताप सिंह, अमित कुमार, मनोज पांडे,
अयोध्या नाथ सिंह। तो भारत निम्नलिखित में से जो 2023 में सौर चक्र प्रदान किया गया है उससे दिया गया अमित कुमार सिंह को। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए सौर चक्र प्रदान किया गया है, वो मेरठ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया? मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, गोरखपुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये शहर फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कुकरेल संरक्षित वन एवं निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रजाति की नर्सरीज है? मेढक, मगरमच्छ, मोर और गरुड़। तो कुकरेल संरक्षित क्षेत्र में यदि हम बात करें तो लुप्तप्राय प्रजाति की नर्सरीज है मगरमच्छ की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? कानपुर, उत्तर सीतापुर, हरदोई और अयोध्या। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसको प्रस्तावित राज्य राजधानी में शामिल नहीं किया गया है तो वो है आपकी अयोध्या। इस राज्य राजधानी क्षेत्र में 7 जिलों को शामिल किया गया है: बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किसे किया गया है? यहाँ पर यदि हम बात करें तो 6 अन्य विकास SCR में हैं, वो लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात भी है, कानपुर देहात भी है यहाँ पर, और आपका रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्या है? 2025 की विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी। सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस सीरिया द्वारा, यमन द्वारा, सऊदी अरब द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो इसकी मेजबानी की जाएगी, सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी UAE के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 10,000 रुपये, 40,000 रुपये, 75,000 रुपये या 1 लाख रुपये। पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी 10,000 रुपये, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, SBI, RBI या ICICI। तो प्रोजेक्ट कुबेर के बारे में यदि हम बात करें तो ये किया गया है SBI के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया? श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया। तो ये जो अभ्यास किया गया है मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। आसियान भारत कदम महोत्सव 2023 में किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कंबोडिया या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो भारत आसियान कदम महोत्सव ये आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के साथ, और ये 20वां आपका भारत आसियान सम्मेलन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। तो भारत, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। तो ये खिताब जीता है चैंपियनशिप एशिया हॉकी भारत ने। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, 16 नवंबर को, 14 नवंबर को या 18 नवंबर को। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है मित्रों वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो आगे क्या है? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक देखते हैं हम लोग। तो मित्रों इस पुस्तक में ऑप्शन दिए गए हैं टॉबी ग्रीन, आलिया ट्रबोको, नंदिनी दास, शशि थरूर। तो इसके लेखक हैं नंदिनी दास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। तो पहला 3D मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो वो स्थित है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं 123। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को
अपना राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो घोल मछली जो है वो किस राज्य ने अपना राजकीय मछली घोषित की है? तो वो है आपकी गुजरात राज्य के द्वारा ब्लैक स्पॉट क्रैकर प्रोन्टिया डाइकैंथस नामक स्थानीय घोल मछली को अपना राज्य मछली घोषित की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्या है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षकों के यूएन पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? अरिंदम बागची, डॉक्टर एस जयशंकर, गिरीश चंद्र मुर्मू, रविशंकर प्रसाद। तो ये किसे किया गया है? तो ये भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। साथी पोर्टल संबंधित है कृषि से, शिक्षा से, बाल श्रम से या स्वयं सहायता समूह से? तो साथी के बारे में बात करें तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से जी और एनआईटी के विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए ये किया गया है और इसके लिए किसके लिए है? शिक्षा से है, आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी जापान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस देश 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी तो वो है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका केरल, यानी कौन सा है? केरल में ये बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के विजेता निम्नलिखित में कौन थे? सौरभ कोठारी, डेविड कॉजियर, पंकज आडवाणी या गीता सेठी। तो IBSF के जो विजेता हैं वो हैं आपके पंकज आडवाणी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलेक्रेक्स किसके द्वारा आयोजित किया गया था? भारतीय तटरक्षक बल, बी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और डी भारतीय वायुसेना। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 130। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 24 नवंबर, 26 नवंबर या 28 नवंबर को? तो ये मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस मित्रों 28 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर 1964 को मैरीनर 4 लॉन्च किया था नासा ने, इसीलिए इसे लाल ग्रह दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में डार्क पैटर्न शब्द चर्चा में था, यह संबंधित है ऑनलाइन क्रियाकलाप से, ऑप्शन बी मूलभूत कणों से, ऑप्शन सी अवैधिक व्यापार या कम वर्षा क्षेत्र। तो डार्क पैटर्न ये जो है वो ऑनलाइन क्रियाकलाप फिशिंग के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्या है 132? ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में भारत को वैश्विक स्तर पर इस सूचकांक का 67वां स्थान दिया। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC स्थापित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में। तो इसका उत्तर दीजिए सब लोग जल्दी। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में स्थापित की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है? गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी जलीय समुद्री संग्रहालय के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका ESARAS, ई सारस पोर्टल और ऐप संबंधित है नरेगा से, दीनदयाल अंत्योदय योजना से, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर से या प्रधानमंत्री सहज बिजली से।
तो ये सारा जो योजना है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण मिशन से संबंधित है, ठीक है, और जिसमें स्वयं सहायता समूह महिलाओं को समर्थन प्रदान किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या कह रहा है 135 संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 23 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्चुअल ऐप इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में SCO में शामिल हो गया है। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये गलत, जबकि दूसरा सही, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। क्या कह रहा है 136? जुलाई 23 में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक निम्नलिखित में कौन से निर्णय लिए गए? ऑप्शन ए नंबर 1 है ऊंचाहार में 800 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। रानीपुर टाइगर राज्य का चौथा बाघ रिजर्व घोषित किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऊंचाहार में 800 मेगावाट की बात जो की गई है वो ऊंचाहार में ना होकर NTPC के द्वारा ओबरा यानी सोनभद्र में ये प्लांट लगाने की बात है। ये गलत, जबकि ये सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है? देश भर में गरीबी का प्रतिशत घटकर 14.96% हो गया है। गरीबों की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तो ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही, ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का एक पहल है बिहार की, पश्चिम बंगाल की, केरल की और उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय और लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मिशन उत्तर प्रदेश में माँ और नवजात शिशु स्वास्थ्य निगरानी एप्लीकेशन जो कि प्रसव संबंधी सुविधाओं के लिए परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। किसके लिए है? ये आपकी उत्तर प्रदेश के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं 139। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नया IIT हब स्थापित किया जाएगा? IT हब गोरखपुर, आगरा, लखनऊ और मेरठ। तो नया IT हब जो स्थापित किया जा रहा है वो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। 40 एकड़ भूमि इसके लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 140। लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का अग्रणी राज्य है? लघु सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश अग्रणीय राज्य है लघु सिंचाई के संबंध में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। नेक्स्ट 141 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संस्कृत दिवस 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? यह हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक दिवस, ठीक है। वाल्मीकि जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व सांस्कृतिक दिवस हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये कथन पूर्णतः क्या है? सही है। इस वर्ष 31 अगस्त को ये मनाया गया था। दूसरा कथन क्या है? यह है अगर वाल्मीकि जयंती की बात करें तो बिल्कुल गलत है। ये पाणिनि की जयंती के तौर पर अष्टाध्यायी की रचयिता हैं उनके लिए मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बी हमारा गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? धौलपुर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु। तो धौलपुर जो है वो आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। हाल ही में चर्चा में रही प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा संबंधित है अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया से। तो कंपाला जो ये है वो संबंधित है किससे? अफ्रीका से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्या है?
वर्ष 2020-21 हेतु कुल राजस्व लगभग इतने प्रतिशत केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो कुल रेवेन्यू का 55.52% भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश वन आच्छादन है 9.23, 6.15, 8.75, 5.85। तो वन आच्छादन जो है वो कितना है? वो है आपका कितना? 6.15%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्या है? निम्नलिखित में से वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा है चेतना मारू, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, आर के नारायण। तो भारतीय मूल की लंदन की लेखिका चेतना मारू द्वारा ये पहला उपन्यास लिखा गया है वेस्टर्न लेन। ठीक है, और ये जो उपन्यास है ये 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए भी चयनित हुआ था। ठीक है, इसकी विषय वस्तु गोपी नाम की एक 11 वर्षीय गुजराती लड़की और उसके परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। संस्कृति गलियारे G20 डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो ये संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थापित G20 का संग्रहालय किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। महिला निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?